आपको उस स्थिति में पहुंचना होगा जहां आप मानते हैं कि आपके बारे में कुछ अति उत्तम है, हमारे बारे में कुछ अत्यंत अविश्वसनीय है और हम जीवन भर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने बताया था, ये जो वीडियो सुना रहा हूं ये इन्हीं का है, अर्ल नाइटिंगेल ने बताया था, हमारा शरीर लगभग 40 लाख कोशिकाएं प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है। ठीक है, हम परिवर्तन के सतत क्रमिक विकास के दौर में हैं। हमारी विश्वास प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है और यह हर समय परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तन में ऊर्ध्वगामी वृद्धि, विस्तार एवं पूर्ण अभिव्यक्ति शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और आत्मा सदैव विस्तार एवं पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख होती है। यह हमेशा पहले से अधिक बेहतर के लिए होता है, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा। जब हम इसे समझ पाते हैं और इसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, तब हमारा जीवन बेहतर होता चला जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आप जिस अवस्था में हो, आप हमेशा प्रगति कर रहे हो। एक बात जिंदगी में नोट कर लेना। दूसरी, चेतन बनाम अवचेतन विश्वास। अब जो असली लड़ाई चलती है दुरंदेश साहब, वो यहाँ चल रही है। कई बार जब लोग एक नई विश्वास प्रणाली स्थापित कर रहे होते हैं और उन्हें अपने इच्छित परिणाम तुरंत नहीं दिखते, कई बार जब लोग एक नई विश्वास प्रणाली स्थापित कर रहे होते हैं और उन्हें अपने इच्छित परिणाम तुरंत नहीं दिखते, तो लोग उस समय अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए, जब उनकी स्वयं की नई परिकल्पना निकट भविष्य में परिणामों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही हो, इस समस्या को समझने के लिए आपको यह महसूस करना होगा कि आप यहाँ दो सत्रों पे जूझ रहे हैं। ठीक है, एक सचेत स्तर पर और दूसरा अवचेतन स्तर पर। आप अवचेतन स्तर पर किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हुए भी चेतन स्तर पर उस पर विश्वास कर सकते हैं। मान ले कि आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है और आप मानते हैं कि आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, किंतु आप वास्तव में नहीं कमा रहे हैं। समस्या कहाँ है? यह विश्वास केवल आपकी बुद्धि में ही है। इसे व्यक्तिगत मानस में एकीकृत करने की आवश्यकता है। जब तक इसे अवचेतन में ठीक से रोपित नहीं किया जाता, तब तक परिणामों में व्यक्त नहीं होने वाला है। यह स्थिति लोगों के लिए काफी भ्रमित करने वाली होती है। देखो, यहाँ पर जब भरत साहब काम करते हैं ना, तो दो तरीके से जूझता आदमी, एक रिजल्ट भी नहीं आ रहे और दूसरा उसको विश्वास करना भी है कि रिजल्ट आ नहीं रहे, और उसको क्या करना है। अब ये जो लड़ाई हो रही है वो चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में होती है। ठीक है, जानते कि किसी बात पर विश्वास, परंतु वह उनके जीवन में प्रकट नहीं हो रहा था। देखो, यह स्थिति लोगों के लिए काफी भ्रमित करने वाली होती है, जब वे जानते हैं कि वे किसी बात पर विश्वास करते हैं परंतु वह उनके जीवन में प्रकट नहीं हो रहा होता है। यह अमल में लाने की बात है, जो व्यवहार के साथ विश्वास का एकीकरण है। जब आप कहते हैं मुझे विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूं, पर वास्तव में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विश्वास आपके अवचेतन मन में ठीक से स्थापित नहीं हो पाया है। दोहराव एवं उचित, देखो किससे होता है, दोहराव एवं उचित दृश्यावलोकन के माध्यम से यह अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। तत्पश्चात यह परिणाम के रूप में प्रकट होता है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अच्छी बात यह लिखी है, लेखक जॉर्ज लियोनार्ड ने मास्टरी नामक पुस्तक लिखी है। उसके अनुसार यदि आप किसी कार्य को करते रहोगे तो आप कुछ समय के लिए एक ही स्तर पे रहोगे। कुछ समय पैसा नहीं आएगा, कुछ समय टीम नहीं बनेगी, आप कुछ समय के लिए एक ही स्तर पर रहोगे। लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास के साथ वही डटे रहे तो एक दिन आप अचानक एक छलांग मारोगे और अपने आप को एक नए स्तर पर पाएंगे। आप बस यह नहीं जानते कि वह छलांग कब आने वाली है। यह वो समय होता है जब आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। जब वह महारत सिद्धत हो जाती है तो परिणामों में भारी बदलाव होता है। यह इतनी तेजी से होता है कि यह लगभग अप्रत्याशित लगता है। जब मेरी आय $4000 प्रति वर्ष से बढ़कर $14,500 प्रति माह हो गई तो यह मेरे पूरे अस्तित्व के लिए एक झटका था। ऐसा तब होता है जब आप किसी चीज में महारत हासिल करते हैं।
इस प्रक्रिया में शायद हर व्यक्ति के साथ अलग अलग समय लगता है। मुझे लगता है कि यह दोहराव पर निर्भर करता है, आप इसका कितनी बार अध्ययन करते हैं और आप इसका कितना गहराई से अध्ययन करते हैं। पुनरावृत्ति निर्णायक कुंजी है। अब इसका मतलब क्या है, अपने बिजनेस में क्या है, आप प्रैक्टिकल देखना। आप जसवीर जी को सुनना, 4 साल तक गोल्ड भी नहीं बने थे। अजय पंडित को सुनना, जसवीर जी को सुनना, अजय पंडित जी को सुनना, माधव कुशवाहा जी को सुनना, आप सुनहरी लाल सर को सुनना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो कहना चाह रहा हूं? तो आप एक्चुअल में उस टाइम क्या होता है, आप अचानक इतनी बड़ी छलांग मारोगे, आपको वो आदमी मिलेगा। जसवीर जी को आपको पता है 5 साल तक कुछ भी नहीं थे, जब जोधपुर आए और फिर उनको मिले ओमवीर जी, फिर उनको मिले शैलेंद्र जी, और फिर उनको पहले मिले शैलेंद्र जी, फिर मिले ओमवीर जी, फिर मिले विकास जी, और लॉटरी लग गई जसवीर जी की 5 साल बाद। अजय पंडित जी के साथ 5-6-7 साल तक, 5-6 साल तक कुछ नहीं था। वही अजय पंडित को कौन मिले, स्टेशन मास्टर जी, और आज अजय पंडित जी की बल्ले बल्ले। ये बात यहाँ लागू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग देखो कितनी तगड़ी बात है धुरंधेश जी। लोग सेमिनारों में जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, किंतु परिणाम नहीं मिलते, इसलिए वो बहुत निराश हो जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि बहुत कुछ घटित होता है जिसे वे नहीं देख सकते। हम एक अनदेखी दुनिया का हिस्सा है। वास्तव में सबसे बड़ा हिस्सा अनदेखा ही है। कुछ भी बनाया है नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही ये जो बात बोलते हैं ना एनर्जी, साथ ही कंपन के नियमानुसार सब कुछ भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर कंपन करता है। इसलिए आपको बोला जाता है एनर्जी में रहो और फुल कमिटमेंट के साथ काम करो। अब आपके साथ जो रिजल्ट आएंगे रमाकांत जी, जो रिजल्ट आएंगे, अब वो आप किस, कई लोग बोलते हैं कि भाई वो इतने साल से लगा पड़ा है। अरे वो किस एनर्जी के साथ लगा हुआ है ये तो चेक कर लो। उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो गई या उसके अंदर बची हुई है। आप किस कंपन के साथ, इसीलिए बोलते हैं ना कमिटमेंट लेके काम करो, फुल एनर्जी में करो, दिन रात। आप किस कंपन के साथ काम कर रहे हो। प्रत्येक आवृत्ति अपने ऊपर और नीचे वाली आवृत्ति से जुड़ी होती है। इस प्रकार जब मैं भी बोल रहा था ना, प्रत्येक आवृत्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। अनदेखा तथा नजर आने वाला दोनों ही जुड़े हुए। आत्मा अपने विपरीत ध्रुव के माध्यम से व्यक्त होती है। आप जिस भौतिक शरीर में रह रहे हैं उसके भीतर और उसके माध्यम से आत्मा कार्य कर रही है। औसत व्यक्ति इसके बारे में कुछ नहीं जानते या वे इसे बौद्धिक रूप से मानते हो, परंतु इच्छित परिणाम नहीं मिलने के कारण से निराश हो जाते हैं। अक्सर लोग तब पीछे हट जाते हैं जब वे, ऐसा नेपोलियन हिल के कथानुसार, समृद्धि से 3 इंच दूर होते हैं, तब वो विश्वास छोड़ देते हैं। सक्सेस के बिल्कुल नजदीक होते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। और प्राइस प्रेसिडेंट अपनी पुस्तक U2 में लिखते हैं, सबूतों का अभाव का सबूत नहीं है। फिर वे आगे लिखते हैं, एक हिमखंड के बारे में सोचें जहां आप उसके वास्तविक आकार का केवल शीर्ष भाग देख पाते हैं, परंतु उतने ही वास्तविक और नहीं दिखने वाले अदृश्य स्रोत हैं जो आपकी उपलब्धियों में गहन अंतर डाल सकते हैं। हमारे समक्ष एक ऐसा विषय वस्तु है जिसे हम नहीं समझते हैं, जिसके विषय में ज्यादातर लोग पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। जिनसे हमारे रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त होते हैं, वो हमारे मतलब इस पूरे जाल के बारे में अनभिज्ञ हैं। औसत मनुष्य अपने बारे में बहुत कुछ जानता है या जानती है। हर आदमी अपने बारे में नहीं जानता। हम स्कूल में अपने विषय में कुछ नहीं सीखते, यहाँ तक कि यदि आपने मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है तो भी आप वास्तव में कभी इस बात के सार को नहीं समझ पाते कि आप कौन है। जो खुद पढ़ते हैं ना, वो भी नहीं समझ पाते कि आप कौन है। यह सब एक बौद्धिक स्तर पर सीमित है। आप कभी भी हम कौन है के मूल तत्वों को समझने का प्रयास नहीं करते, जो कि दुखद है। यहाँ राइटर लिख रहे हैं कि हम क्या हैं इसके बारे में हम कभी प्रयास नहीं करते, जो कि बहुत ही दुखद है। जब मैंने पहली बार इन विचारों को सुना तो मुझे यह मूर्खतापूर्ण लगा, किंतु जिस व्यक्ति ने इसे समझाया था उसने कहा मेरे तरीके काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ बिल्कुल लास्ट और फाइनल समझने वाली बात है कि 2 लोग हैं। जो राइटर है वो जिस अपने गुरु के पास गया तो गुरु बोलता है ये ऐसे करो, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राइटर के लिए नहीं कर रहे थे। तो मेरे तरीके काम कर रहे हैं, तुम्हारे नहीं, तुम मेरे बताए रास्ते पर चल क्यों नहीं देखते। वो बोलते हैं सीधा, उसका गुरु बोलता है भाई तू चल के तो देख। वह सुखी, स्वस्थ और धनवान थे, यानी अपलाइन सुखी है, स्वस्थ है और धनवान है।
और जो डाउनलाइन होती है वो दुखी, बीमार और आर्थिक रूप से टूट चुका है, उन्होंने कहा ठीक वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूं। अपलाइन कह रही है ठीक वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूं। ठीक है, जब तक तुम्हें यह पता नहीं चल जाता कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं या मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मुझे यह बात विवेकपूर्ण लगी इसलिए मैंने उसकी सलाह का पालन किया, देखते ही देखते सब कुछ बदलने लगा। यहां मुद्दे की बात यह है, हम जो अपलाइन कहती है प्लान दो, फॉलोअप करो, ग्राउंड में जाओ, ये करो वो करो, तेरे साथ भी ये होगा, तेरे साथ भी ये होगा, हम उसकी बात पे विश्वास करते नहीं बल्कि तर्क करते हैं और पुरानी गठड़ी को पीछे ढो के चलते हैं। जब भी बात कर लो आप अपनी, देखो मूल्यांकन क्या होता है, मैंने कई कई लोगों की रिकॉर्डिंग की है दुरंदेश जी बैठ के, जब मैंने उनके साथ 1 घंटा बातें की, जब काउंसलिंग में आए रिकॉर्डिंग करता था और 1 घंटे बाद मैं बोलता था ले सुन, एक भी काम की बात तूने एक सेंटेंस काम का बोला हो जो तेरे जीवन में कभी काम आए तो बताना। आप सुनना लोगों को, आप टीम वालों को सुनना। वीर जी, एक आदमी काम की बात नहीं करता, सिंगल काम की बात जो उसके फायदे की हो। आप जब फोन के ऊपर टीम से बात करते हो, आप खुद सुनना अपनी वार्तालाप रिकॉर्डिंग करके आप क्या बातें करते हो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप सुनना आप क्या बातें करते हो।